गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग एक नई प्रक्रिया को लेकर आए हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, आपका रिजल्ट आने वाला होगा, तब आप एक दोराहे पे खड़े होंगे। आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कहां जाना है। तो इन सारी जगहों का सिलेक्शन करने में हम आपकी मदद करेंगे, यानी कि आपके करियर रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप क्लास 12th के बाद अपना करियर कहां ले जा सकते हैं और इस करियर में कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, इनकी विशेष तौर से हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जो आज चर्चा करने वाले हैं वो है जर्नलिज्म फील्ड का। जर्नलिज्म क्या है? आप लोग जानते हैं कि जर्नलिज्म के माध्यम से भारत में इस समय सर्वाधिक जॉब उपलब्ध हैं, सर्वाधिक व्यवसाय उपलब्ध हैं। जर्नलिज्म में आप जॉब भी कर सकते हैं, आप अपना चैनल भी खोल सकते हैं, आप अपनी चीजें भी प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए ये कैसे होगा, कैसे आगे चलेगा, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हाँ, जिन छात्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम इस पर आगे चलते हैं। ये सीरीज हमारी चलेगी और ये जब तक क्लास 12th से रिलेटेड सारे के सारे जॉब रिलेटेड या करियर ओरिएंटेड जितनी भी ऑप्शन उपलब्ध हैं उन पर वीडियो नहीं आ जाएंगे, तब तक हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। साथ में अन्य चीजें भी चलती रहेंगी, लेकिन इस पर भी चर्चा करते रहेंगे। आज हम लोग देखते हैं जर्नलिज्म या मीडिया के बारे में। अब ये मीडिया है क्या, जर्नलिज्म है क्या, जर्नलिज्म एंड मास मीडिया, ये कितना बड़ा क्षेत्र है और इसमें नौकरियां कहां से प्रारंभ होती हैं और कहां तक जाती हैं। इसमें जॉब का प्रारंभ कितने रुपए से होता है? ये 5 से 10 हजार रुपए से भी जॉब प्रारंभ होता है और 5 से 10 करोड़ रुपए पर मंथ तक ये जाता है। सोचिए, ये इस क्षेत्र में स्काई इज द लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी बड़ा आकाश छू सकते हैं। सोचिए आपके सपने कैसे इस क्षेत्र में पूरे हो सकते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, ये कितनी बड़ी फील्ड है। कुछ समय पहले तक ये प्रिंट मीडिया तक ही सीमित थी, लेकिन प्रिंट मीडिया के पश्चात अब जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ गए हैं, ये जो तकनीकी आ गई है, इस तकनीकी के माध्यम से इतने सारे ऑप्शंस आपके पास खुलकर आ गए हैं कि आप घर बैठे ही लाखों रुपए कमा सकते हैं। और आप जॉब करके भी, जैसे आप देखते होंगे अपनी टीवी में, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह जैसे जो पत्रकार हैं, उनका करोड़ों रुपए का पैकेज है। करोड़ों रुपए का पैकेज लेकर ये न्यूज रीडर हैं, न्यूज पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं। ऐसी ही सारी चीजें इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आती हैं। आपके अंदर जितना पोटेंशियल है, जितनी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का जैसे ही आप विकास करते चले जाएंगे, आपका लिमिट नहीं रह जाएगी। स्काई इज द लिमिट। पूरा आसमान खुला पड़ा है, आपको जहां उड़ना है वहां उड़िए। देसी मीडिया, विदेशी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सब जगह जा सकते हैं। और ये 12th के बाद ही आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कहां जाना है।
सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले आता है इसमें प्रिंट मीडिया। सबसे पुराना है प्रिंट मीडिया, यानी कि अखबार, पत्रिकाएं, ये सारे के सारे प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन सा मीडिया? यानी कि जो टीवी का हमारा मीडिया है, जो ये टीवी चैनल्स हैं, टीवी न्यूज चैनल्स हैं, आपके जो आर्थिक जगत के चैनल हैं, इन सारे चैनल्स के लिए भी कितने रिपोर्टर्स की आवश्यकता पड़ती है, कितने समीक्षक की आवश्यकता पड़ती है, कितने विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है, आप सोच भी नहीं सकते। आपको अभी यही कैलकुलेशन नहीं है कि इस समय भारत में कुल कितने न्यूज चैनल हैं। लगभग 500 न्यूज चैनल इस समय इंडिया में चल रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में, अलग अलग जगह जो प्रतिष्ठित न्यूज चैनल हैं, वो लगभग उनकी संख्या 500 से ज्यादा है। अब सोचिए 500 न्यूज चैनल्स के कितने रिपोर्टर चाहिए होंगे। लाखों कार्यकर्ता एक न्यूज चैनल के लिए काम करते हैं। अब आप कह लीजिए कि आप केवल 2, 4, 5 को जानते हैं, लेकिन उस कड़ी में काम करने वाले कितने लोग जुड़े होते हैं जिनको हम नहीं पहचानते हैं। हम केवल साइड पर उपस्थित उनके रिपोर्टर को पहचानते हैं और न्यूज रीडर को पहचानते हैं, लेकिन उस न्यूज को तैयार करने वाले, उसकी फोटो खींचने वाले फोटोग्राफर, एडिटर से लेके बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं और एक ये बहुत बड़ी टीम होती है। भारत में इसमें कम से कम 20 से 25 लाख लोग रोजगार करते हैं और इसमें अभी लगातार इससे भी ज्यादा लोगों को रोजगार देने की क्षमताएं बनी हुई हैं। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं अगला कौन सा है। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हम लोग यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम भी आपके पास पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया में क्या है, आप अपना एक चैनल खोल सकते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपनी न्यूज का प्रसारण कर सकते हैं, अपनी चीजों को लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक अपनी टीम बनानी पड़ेगी। आपका एक फोटोग्राफर होना चाहिए, आपका एक एडिटर होना चाहिए। तो एक टीम वर्क है ये। तो ये टीम तैयार करके भी आप कर सकते हैं, या आप वेब जर्नलिज्म भी कर सकते हैं, वेबसाइट की जर्नलिज्म भी कर सकते हैं, वेब जर्नलिज्म भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आपके लिए ये पूरा का पूरा स्थान खुला हुआ है। ये तो हुई स्थिति कि कैसे आप इस क्षेत्र में कैसे जा सकते हैं, ये मुख्य प्रश्न है। तो इस प्रश्न के लिए हम लोग सीधे सीधे चलते हैं कि इस में क्षेत्र में यदि हमें जाना है तो हम कैसे पहुंचेंगे। लेकिन यहां पे 2-3 चीजें और छूट गई हैं कि इनमें ही बहुत सारे अलग अलग टीम भी होती है, जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, फिल्म जर्नलिज्म, क्राइम जर्नलिज्म, पॉलिटिकल जर्नलिज्म, इकोनॉमिक जर्नलिज्म, सोशल जर्नलिज्म। ये सारे जर्नलिज्म के इतने क्षेत्र खुल जाते हैं कि उन क्षेत्र में हर साल लाखों लोगों की आवश्यकता पड़ती है। और यदि आप अपने आप का विकास करते चले जा रहे हैं तो आप उस करोड़ों के पैकेज तक भी पहुंच सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप रिपोर्टर बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, संपादक बन सकते हैं, न्यूज रीडर बन सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन आप कर कैसे सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोर्स करना पड़ेगा। आपको एक डिग्री लेनी पड़ेगी। उस डिग्री का नाम क्या है, कहां से होती है, चलिए आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं बीजे। बीजे क्या होता है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। पहला कोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं बीजे, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, और ये कक्षा 12 के बाद ही होता है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, देश की प्रत्येक यूनिवर्सिटी में लगभग ये कोर्स आज चल रहा है। सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह पर ये कोर्स आपको उपलब्ध होता है। यदि आप
सरकारी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपकी फी बहुत कम होगी, और यदि आप प्राइवेट में जाते हैं तो फी थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन यदि आप एक अच्छी जगह जाने के लिए कुछ पैसा निवेश करते हैं तो निश्चित तौर से वो निवेश की वापसी बहुत अच्छी होती है, और आप सोचिए कहां से कहां पहुंच सकते हैं। इसमें जो दूसरा कोर्स है वो है BAGMC, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। क्या हुआ? बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये दूसरा कोर्स है। इस कोर्स में भी आप पढ़ के जर्नलिज्म के क्षेत्र में जा सकते हैं। इस कोर्स को भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी कराती हैं। इसका जो अगला कोर्स आता है वो है बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। क्या है? बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। इस कोर्स को करने के पश्चात भी आप इन सारे क्षेत्रों में जा सकते हैं जो हमने ऊपर बताए हुए हैं। इसके पश्चात अगला जो कोर्स होता है उसको कहते हैं BMM, यानी कि बैचलर ऑफ मास मीडिया। यानी कि बैचलर ऑफ मास मीडिया भी करके आप जर्नलिज्म के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे उनके क्षेत्र खुल गए हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। उन कोर्सेज के माध्यम से आप वहां पहुंच सकते हैं। अगला कोर्स है BJ ऑनर्स। ठीक है, पहले हमने BJ पढ़ा, BJ साधारण कोर्स है, अब है ये BJ ऑनर्स, यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म ऑनर्स। तो ये थोड़ा सा उसका रूप और बढ़ जाता है BJ का, क्योंकि ये ऑनर्स कोर्स हो जाता है। ऑनर्स को और अच्छा कोर्स माना जाता है और इसके माध्यम से भी आप जर्नलिज्म के क्षेत्र में जा सकते हैं। अगला कोर्स है BA मास कम्युनिकेशन, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट इन मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में आप बैचलर डिग्री करेंगे तब भी आप जर्नलिज्म के क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके पश्चात है हिंदी पत्रकारिता ऑनर्स। हिंदी पत्रकारिता ऑनर्स जो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा चलाया जाता है, इसके माध्यम से भी बड़ा प्रतिष्ठित ये कोर्स है। और इसमें यदि आपको एडमिशन मिल जाता है, इसमें एक लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा के पश्चात आपको इसमें एडमिशन मिलता है, और अगर आप इससे डिग्री पूरी करके आते हैं तो निश्चित तौर से आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, और आप देसी मीडिया ही नहीं, आप इंटरनेशनल मीडिया में भी जा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, जी मीडिया है, इंडिया टुडे ग्रुप है, NDTV है और ABP न्यूज है। ये सारे के सारे न्यूज चैनल में आपको जाने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड से संबंधित चैनल हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित चैनल हैं, बिहार से संबंधित चैनल हैं। हर क्षेत्र के लिए अब एक चैनल बना दिया गया है और ये सारे के सारे चैनल वहां खुल रहे हैं। तो आप सोचिए, ये उभरती हुई वो क्षेत्र है जहां पर आप जा सकते हैं। इनके लिए कौन कौन से मुख्य इंस्टीट्यूट हैं वो उनको हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। फिर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मास मीडिया, ये भी नई दिल्ली में है। लेडी श्री राम कॉलेज नई दिल्ली में है। ITMS फिल्म एंड मीडिया इंस्टीट्यूट कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें आपको फिल्म जगत में भी ले जाती हैं। इन कोर्सेज को करके, इन कोर्सेज में आपको अभिनय भी सिखाया जाता है। आपको बताया जाता है कि आपको किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, आपकी वाणी में आरोह और अवरोह कहां होना चाहिए, किस चीज को आपको कहां बताना चाहिए, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। और इसके पश्चात आपका जो व्यक्तित्व है वो एकदम बदल जाएगा। आप 12th पास करने के बाद जब मास कम्युनिकेशन का या जर्नलिज्म का कोर्स करने जाएंगे और वहां से लौट कर आएंगे तो आपके साथी, आपके दोस्त, आपके सहपाठी आपको पहचान ही नहीं पाएंगे। अभी आपको नौकरी नहीं मिली,
लेकिन आपके व्यक्तित्व में इतना विकास हो जाता है उन क्षेत्रों में जाके कि आप एकदम अलग दिखने लग जाते हैं। और जब आप जॉब करते हैं तब तो आप सोचिए ही नहीं कि आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आप जहां 2000, 5000, 10,000 की नौकरी के बारे में सोच रहे होते हैं कक्षा 12 पास करने के बाद, लेकिन यहां तो क्या, यहां सीधे आपकी लॉटरी लग जाती है और आप लाखों रुपए के पैकेज पर पहली नियुक्ति पाते हैं और करोड़ों रुपए के पैकेज से आप रिटायर होते हैं। तो ये बढ़ती हुई एक क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे जॉब के ऑप्शंस हैं। तो करियर रिलेटेड जो हमारे ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें लगातार हम आपको ये सारी चीजें बताते रहेंगे और आपको कहीं अन्य चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो बड़ा हो रहा है, इसको आज हम एक एक टॉपिक लेकर ही समझाएंगे। तो आज जर्नलिज्म से संबंधित समझाया, कल एक नए टॉपिक के साथ पुनः आएंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिन्हें वीडियो अच्छा लगा है उसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। अपने पापा को शेयर नहीं करना है, पापा जॉब करने नहीं जाएंगे, पापा तो जॉब कर रहे हैं। तो आप अपने मित्रों को ये शेयर करिए जिनके लिए ये आवश्यक है। आप अपने मामा को, दादा को, बुआ को, नानी को सब कुछ शेयर कर देंगे, उनके लिए तो ये कूड़ा है। जिसको इसकी आवश्यकता है उसके पास पहुंचाइए, यही हमें आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।